वेलकम टू द एपिसोड 4 ऑफ द सीरीज। इस वीडियो में हम लोग तीन स्टॉक्स, स्विंग स्टॉक्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। ये ट्रेड्स आई हैव बुक्ड दीज ट्रेड्स, ऑल द थ्री ट्रेड्स। एक में आई हैव बुक्ड 12%, एक में 5 एंड एक में 4%। सो आई विल टेल यू द लॉजिक्स कि मैंने इतना अलग अलग परसेंटेज क्यों बुक करा। टोटल मैंने 22,000 रुपीज़ के ऊपर का प्रॉफिट जनरेट किया थ्रू स्विंग ट्रेडिंग, एंड आई हैव डिप्लॉयड 1 lakh ईच at different times in these three swing trades. So this is going to be a learning video for all of you. Make sure कि आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करो for more episodes, for more videos, and you like the content. चलो गाइस, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ओके गाइस, सो राइट इन फ्रंट ऑफ यू फर्स्ट ऑफ ऑल I am going to do the verification. Okay, verification done. You guys can again click refresh as much as you want. Now you guys can see there are 20, it is written 27,000 rupees, but we are talking about the 22,000 rupees trades that I have made profit in. Okay, so right in front of you is Bharat Wire, Sula, Elecon. Okay, these were my swing trades, and currently if you see, the you guys can see the buy value. Some of the stocks like Elecon, okay, they might have done the split, so that's why the buy average of that stock might be different from my entry, but apart from that everything's perfect. You guys can tally. Okay, so the buy value, you guys can see all of them are 1 lakh, 1 lakh, 1 lakh quantities, and you guys can see the PNL right here, the percentage ROI. Okay, now let's get right into the stocks. First, I will break down the stock, what was the idea of entering the stock, and then I will tell you that why there are different type of percentages here. I'm going with 1 lakh quantity, but I'm taking different profits, different stop losses. हर ट्रेड में एक different profit है, हर ट्रेड में different stop loss है, हर ट्रेड का idea pattern different है. So that's why this video is going to be really helpful for you. ओके, सो Sula Vineyard, दिस वॉज द फर्स्ट स्टॉक जिसका हम डिस्कशन करेंगे. सो दिस इज द पैटर्न. एक डिसेंडिंग ट्राइंगल टाइप पैटर्न क्रिएट हो रहा था जहाँ पे मुझे एक फेक ब्रेकडाउन दिखा पहले तो मार्केट्स में. कैसे? अगर आप यहाँ से लेके यहाँ तक इस तरीके से बनाओगे, सो आपको दिखेगा कि दिस वॉज द रेजिस्टेंस जिसका ब्रेकआउट हुआ, एंड देन द स्टॉक ऑफ माई टेलीग्राम. सो टेलीग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, कॉमेंट सेक्शन में पिंड है, वेयर आई अपलोड ऑल द लिंक्स ऑफ द एपिसोड 1, 2, 3 जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, जिससे कि आप कोई भी एपिसोड मिस ना करो. और साथ में ट्रेडिंग व्यू के प्लेटफॉर्म पे वेयर आई हैव ओवर 14,000 फॉलोअर्स, वन ऑफ द टॉप ऑथर्स ऑन ट्रेडिंग व्यू. सो देयर ऑल्सो आई post regular price action chart stuff, was taking support on that डिमांड. बट यहाँ फेक ब्रेक डाउन हुआ सबसे पहले तो, एंड देन इट रिवर्स्ड बैकअप. एंड देन जब रिवर्स हुआ तो कहाँ पे गया? जो मैंने ऊपर से काउंटर ट्रेंड लाइन ड्रॉ करी है उस पर जाके अटैक करता है वो. ठीक है, एंड दिस इज द रिएक्टिव लाइन दैट आई एम फॉलोइंग. सो मेरे जो ट्रेंड लाइन है उस पर मल्टीपल टाइम्स रिएक्ट करने के बाद एक फेक ब्रेकडाउन, मतलब नीचे के जो बियर्ड्स हैं उनको ट्रैप करने के बाद वापस ऊपर आया, एंड फिर यहाँ से एक रिट्रेसमेंट फिर देने लगा. नाउ व्हाट आई वांट फ्रॉम दिस एरिया राइट नाउ, अगर मैं पूछूं, अगर ये चार्ट मेरे सामने है अभी और मैंने ये सेटअप क्रिएट कर लिया है, आई वॉन्ट अ ब्रेकआउट ऑफ दिस काउंटर ट्रेंड लाइन एंड अ क्लोजिंग, देन आई विल एंटर दिस ट्रेड, देन आई विल प्लान द रिस्क रिवॉर्ड मैनेजमेंट. सी, this is what happened the next day. Okay, and let's see the volumes were amazing, 7 million volumes. अब ये वॉल्यूम बर्स्ट वाला स्टॉक है एकदम, हो सकता है काफ़ी अच्छा मूवमेंट भी दे दे. ठीक है, सो मैंने इसमें एंट्री थोड़ा ऊपर बनाई यहाँ पे क्लोजिंग. अब देखो, इफ़ आई वुड हैव मेड द एंट्री एट द क्लोजिंग, सो मेरी एंट्री और परफेक्ट होती, बट मेरी ख्याल से मेरी एंट्री डे के हाई पे ही हुई है एग्जैक्टली. ठीक है, सो मेरा स्टॉप लॉस भी यहाँ पे कहीं हुई है, तो मेरा स्टॉप लॉस भी उस हिसाब से बस इतना ही है कि आई एम गोइंग टू गिव मार्केट ओनली 5%. सो द फर्स्ट थिंग दैट आई एम गोइंग टू डू इज़ कि मैं 1:1 तो लेके ही जाऊंगा घर इस ट्रेड से. ठीक है, दैट इज व्हाट माई थिंकिंग इज. सो 1:1 यहाँ पे हो जाता है 6% के आसपास, एंड दैट इज व्हाट आई हैव बुक्ड इन द ट्रेड एक्चुअली. लेट्स सी व्हाट हैपेंस नेक्स्ट डे मार्केट रिवर्स करने की कोशिश करता है, गोइंग नियर बाय स्टॉप लॉस, बट अगेन कम्स बैक अप स्ट्रांगली, क्लोजेस नथिंग मच, and then slowly and steadily again it is retracing back, then comes a bullish engulfing candle. Okay, अब ये bullish engulfing candle के बाद एक बहुत बड़ी कैंडल आई जिसने विक दी. सो अब देख रहे हो मल्टीपल टाइम्स देयर आर विक कमिंग इन द स्टॉक, एंड देन अगेन देयर इज अ कंसोलिडेशन हैपनिंग.
कंसोलिडेशन, कंसोलिडेशन, अगेन अ विक। तो ये जो मल्टीपल विक्स क्रिएट हो रही थी इसकी वजह से मैं डेविएट हो गया थोड़ा सा, यू कैन से दैट, ठीक है। बट नेक्स्ट डे आफ्टर दिस द टारगेट गॉट हिट, ठीक है। सो इट वॉज अ पीरियड ऑफ टाइम जिसमें मुझे ये छोटा सा भी 5% 6% प्रॉफिट भी निकालने में थोड़ा सा टाइम लगा, बट मल्टीपल विक्स जो क्रिएट हो रही थी दैट क्रिएटेड अ परसेप्शन इन माई माइंड कि ये स्टॉक यहाँ से शायद रिट्रेस बैक करके पहले मेरा स्टॉप लॉस हिट करे और फिर वहाँ से एक रैली दे दे। सो इसलिए मैंने बुक करा, एग्जिट द ट्रेड, एंड दैट्स इट फॉर दिस वन। सेकेंड ट्रेड पे चलते हैं, एलिकॉन। ओके, सो अंडरस्टैंड द लॉजिक ऑफ दिस ट्रेड। इन दिस अगेन लेट्स गो टू द पीएनएल स्क्रीन। तो पीएनएल स्क्रीन पे आप देख सकते हो वी हैव डिस्कस सूला 5%। मैंने उसमें 5% क्यों बुक करा? इट वॉज नॉट कि मैं रैंडम मेरे दिमाग में आ गया, देर वॉज अ स्टॉप लॉस, देर वॉज अ रिस्क रिवॉर्ड बिहाइंड दिस, राइट, एंड दैट्स वाई आई वेंट विद इट। एंड ऑल्सो द पैटर्न हेयर वॉज अ स्मॉल पैटर्न। द कैंडल फॉर्मेशन ऑन द डेली टाइम फ्रेम जो मुझे ऑब्जर्व कर रहा था मैं, वो काफ़ी नेगेटिव बन रही थी। इट वॉज नॉट टेलिंग मी सम बुलिश साइन नहीं था वहाँ पे कि मैं 1:2 ले जाऊँ या 1:3 ले जाऊँ मे बी इस ट्रेड में। 1:1 वॉज लाइक कि 1:1 लेते हैं, मूव करते हैं। हाँ, बाद में देखना जाके इसके बाद वो स्टॉक और ऊपर गया है, ठीक है। तो आप लोग इसका एक नोट बना सकते हो। ओके, लेट्स गो टू द नेक्स्ट ट्रेड दैट इज एलिकॉन। सो एलिकॉन में हमने क्या देखा कि एक बहुत ही ब्यूटीफुल यहाँ पे एक और पैटर्न बन रहा है, सिमेट्रिकल ट्राइंगल पैटर्न एट इट्स बेस्ट। सो दिस इज सिमेट्रिकल ट्राइंगल पैटर्न एट इट्स बेस्ट, ओके। एंड यहाँ पे अगर आप देखोगे, सो दिस वॉज द सेटअप फॉर मी कि मल्टीपल टाइम्स काउंटर ट्रेंड लाइन ने यहाँ से रिजेक्ट किया है और अब यहाँ पे एक रेड कैंडल आ चुकी है, मतलब काउंटर ट्रेंड लाइन को हिट करा, मेरी रिएक्टिव लाइन को हिट करा और अब वहाँ पे हॉल्ट हो गया है मार्केट। डेली टाइम फ्रेम पे सारा एनालिसिस हो रहा है बाय द वे, ठीक है। अब नेक्स्ट डे क्या होता है, वॉल्यूम देखो नीचे एक इंक्रीज होता है और कैंडल बाहर निकल आती है। बहुत सारे लोग जब कैंडल बन रही होती है उसमें एंटर कर लेते हैं, फिर कैंडल में विक आ जाती है, फिर वो गिरता रहता है। दैट्स वाई आई वेट टुवर्ड्स द एंड ऑफ द डे। अब कभी कभार ऐसा होता है कि 3 PM 3:15 के बाद भी व्हेन आई एंटर तो वो एक रिजेक्शन बहुत बड़ा सा हो जाता है, बट कोई बात नहीं। दिस वॉज अ गुड एंट्री आई वुड से, ठीक है, दिस वॉज अ गुड एंट्री। बट यहाँ पे भी थोड़ा सा डिफरेंट फॉर्म हुआ, मतलब आई वुड हैव बुक्ड मोर देन 10,000 इन दिस ट्रेड, बट कुछ चीज़ें हैं जो कि आप लोगों को भी पता चलेंगी अभी कि क्या किस तरीके से होता है। सो दिस वॉज माई ट्रेड इनिशियली कि 1:1 प्लान करते हैं, एंड अगर मुझे बुलिशनेस दिख रही है, अगर स्टॉक ऊपर जा रहा है, सो आई विल ट्रेल इट। सो यहाँ ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हुआ है इस ट्रेड में, मैं पहले बता देता हूँ, ठीक है। Okay, guys, so in this trade, if you see, wicks are not there and the body is closing, the candle is closing with strong body. So this is giving me indication, right, कि ये मे बी दैट ट्रेड बन सकती है जहाँ पे मुझे 1:2 1:1.5 में भी, क्योंकि थोड़ा बड़ा पैटर्न है यहाँ पे, ठीक है। चीज़ें जो है थोड़ा टाइम लेंगी, सो टाइम सेव करने के लिए, एक बेटर प्रॉफिट करने के लिए, हर चीज़ को एक बैलेंस रखने के लिए एंड स्ट्रैटेजी रिस्क रिवॉर्ड सब फॉलो करने के लिए थोड़ा सा मुझे 1:1.5 टाइप एक ट्रेड दे सकती है यहाँ से ये। ओके, सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस। स्लो एंड स्टडी मोमेंटम इसमें आ रहा था एंड यू गाइस कैन सी अगेन उसने एक पूरा कंसोलिडेशन दिया, ब्रेकआउट आया फिर से इस कंसोलिडेशन का। सो एट दिस पॉइंट ऑल्सो आई एम थिंकिंग लेट्स गो फॉर द 1:1.5। नाउ सी दिस कैंडल कम्स इनटू द पिक्चर। ये कैंडल आती है, सब गेम खत्म कर सकती है बहुत लोगों का। सो मेरा जैसे ही टारगेट हिट होता है आई ट्रेल, ओके। टारगेट 1 हिट होते ही ट्रेल, नेवर गिव प्रॉफिट्स अवे फ्रॉम द मार्केट। हाँ, ऑल दो इसके बाद अगर आप लोग इसको कंटिन्यू करोगे तो देखोगे इट रिकवर्ड रियली फास्ट एंड इवन उसके बाद इसके ऊपर भी गया है। बट सी, यू नेवर नो कि ये एक्चुअली में जब आप कोई ट्रेड ले रहे हो तो ऐसा होगा, यू नेवर नो, राइट। मेरा टारगेट हिट हो गया है, मैं ट्रेल कर रहा हूँ। अगर मेरा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट होता है, मतलब ट्रेलिंग स्टॉप लॉस इस केस में मेरा प्रॉफिट था, ठीक है, विच वॉज 4.5% के अराउंड, लेट्स सी। सो एलिकॉन में आप देख सकते हो 4%, ठीक है। तो आई वेंट विद 1 लाख एंड आई बुक्ड 4% इन दिस पर्टिकुलर ट्रेड। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो दिस ट्रेड गेव मी ऑलमोस्ट 10% इस पर्टिकुलर एंट्री से। दिस वॉज माई एंट्री पॉइंट एंड यहाँ से दिस ट्रेड गेव मी ऑलमोस्ट 10%। यहाँ पे जो टॉप था वो 10% का था। सो 10% पे मुझे 10,000 का नंबर दिख रहा था, 5 डिजिट्स दिख रहे थे वहाँ पे मुझे। सो दैट्स वाई आई started waiting, यार let's make this a 15,000 trade, okay, like the other trades that I was doing at that time. So इसलिए मेरा परसेप्शन बना था कि मैं ट्रेल करता हूँ इसको। सो आई ट्रेल्ड इट टू 5%। अब बहुत ज़्यादा पास में ट्रेल करूँगा सो वो हिट हो सकता है। सो 5% का ट्रेलिंग रख दिया, 10% पे थी ट्रेड, लॉजिकल, ठीक है। वो
सेम डे पे वो फॉल आता है, 5% वाला मैंने तुरंत बुक करा, एग्जिट करा, ज़्यादा नहीं सोचा, नो फीलिंग्स अटैच की, मुझे 10% मिल रहा था, अब मुझे जो है कम मिल रहा है, सो आई शुड wait for this particular trade to come back to 10% again. No feelings attached. देखो उसके बाद भी ऊपर गई है, बट when जब एक्चुअल में मार्केट्स में आप लोग ट्रेड करोगे या फिर स्विंग ट्रेड करोगे या फिर करते आ रहे हो या फिर कुछ भी आप कर रहे हो, इंट्राडे एफएनओ कुछ भी, सो उस केस में आपके सामने जो सिचुएशन होगी, मान लो आप ट्रेल नहीं करते हो, ऐसी सिचुएशन में जैसे बड़ी कैंडल आ रही है, बड़ी रेड कैंडल, या फिर आपके अगेंस्ट जा रही है कोई कैंडल, राइट, उस सिचुएशन में इफ थिंग्स गो साउथ, कि मतलब ये ऐसे रिट्रेस नहीं हुआ, कंसोलिडेट करके बैक टू बॉटम, सो थॉट प्रोसेस, माइंडसेट वगैरह सब खराब हो जाता है कि सब सही था, टारगेट भी हिट हुआ, मुझे थोड़ा ज़्यादा चाहिए था, थोड़ा ग्रीड बढ़ाया, थोड़ा ग्रीड बढ़ाओगे सो आपको अपनी जो है जो बॉटम एरियाज है, जैसे रिस्क है आपका, उसको भी आपको मैनेज करना पड़ेगा अच्छे से, ठीक है। एक फिक्स ग्रीड और एक फिक्स फियर लेके चलोगे, रिस्क रिवॉर्ड लेके चलोगे, ठीक है, और एग्जिट कर दोगे, सो एक कांस्टेंट ग्रोथ बनती है, लेकिन एक्सपोनेंशियल ग्रोथ अगर करनी है तो वो ग्रीड भी इंक्रीज करनी है एंड वो फियर को मैनेज करना है, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग बेसिकली. Okay, now let's go to the next trade, that is Bharat Wire, and in this trade, this was a beautifully executed trade, went with 1 lakh quantity, and again in a matter of 3 days, I booked almost 12% and the stock went to 15, maybe 20%. So if I would have held this trade for 4 days, 20,000 rupees on an investment of 1 lakh rupees. So a beautiful trade. Let's discuss this one. तो अगेन द सेम पैटर्न आप देख सकते हो, सिमेट्रिकल ट्राइंगल पैटर्न है, डेली टाइम फ्रेम पे बहुत बड़ा पैटर्न है. आई लाइक दिस टाइप ऑफ पैटर्न्स, बट यू नीड टू बी रियली पिकी कि कौन सा वाला इज योर्स एंड कौन सा वाला कैन गिव अ फेक आउट. ओके, दैट कम्स फ्रॉम एक्सपीरियंस. एंड बाय द वे गाइस, अगर आप लोगों ने इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो जब ये खत्म हो जाए वीडियो तो उसको लाइक ज़रूर करके जाना. ओके, coming back, so again one side momentum, symmetrical triangle pattern. I've also created a beautiful hidden line here. That hidden line is telling me कि ये इसके भी ऊपर close होना चाहिए substantially, and then only I'm going to take the trade. Okay, now there is a supply zone here that I've created, जिससे कि मैं अपना target जो है mind में set कर सकूँ कि this is the zone कि यहाँ मैं exit कर दूंगा. अब see the volumes, see the candle, candle, beautiful volumes, everything is beautiful, no need to hurry. 3:25 PM टाइम देखो, यस परफेक्ट, सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न है, सब परफेक्ट है, मेरा सेटअप है, 3:25 हो रहा है एंड आई एम वेटिंग फॉर 3:26, 3:27, नथिंग इज हैपनिंग, इट्स गोइंग साइडवेज. आई टेक द ट्रेड राइट अवे. लेट्स टेक द ट्रेड देन. सो यहाँ पे ट्रेड एंटर कर ली गई है, ओके, विद अ रिस्क ऑफ 9%, ठीक है, एंड अ रिवॉर्ड ऑफ ऑलमोस्ट 1:1.5, 1:1.4. ओके, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो. सो दिस इज दैट ट्रेड जहाँ पे अगेन आई एम सेम लॉजिक है कि अगर बड़ी रेड आती है तो आई विल हिट एट ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, मेरा टारगेट हिट होना चाहिए 1:1 का पहले, 1:1 हिट होने के बाद आई विल सी हाउ द मार्केट्स आर बिहेविंग. ओके, सो नेक्स्ट डे इट्स अ स्मॉल कैंडल, अगले दिन इट्स रेड कैंडल, ये सारी चीज़ें होती हैं एंड देन इट हिट्स माई टारगेट. ठीक है, टारगेट हिट करने के बाद ट्रेल कर लिया तुरंत ही, उसके अगले दिन बूम मूव. सो 1:1.5 पे एग्जिटेड द ट्रेड एट अ प्रॉफिट ऑफ 12% से थोड़ा ज़्यादा. सो दैट इज हाउ आई डिड दिस पर्टिकुलर ट्रेड. अब अगर ये गजब का फॉल देती नीचे, सो आई वुड हैव, मतलब अपनी जीरो पे पोजीशन पे मैं इसको कट कर लेता. मुझे कुछ मार्केट को नहीं देना इस पॉइंट पे, जब मैंने उस ट्रेड पे टारगेट हिट कर लिया है. ठीक है, सो आई हैव टू थॉट प्रोसेसेस जो चल रहे होते हैं. फर्स्ट थॉट प्रोसेस इज कि मैं इसको एग्जिट कर दूँ इस पर्टिकुलर ट्रेड को, बिकॉज दिस इज माई टारगेट. बट इफ यू वॉन्ट टू स्टेप अप अ बिट, कि अब मैं इससे 15% निकालना चाहता हूँ इस ट्रेड से, ओके लेट्स स्टेप अप, मैं 10% निकाल के थक गया हूँ, ठीक है, बिकॉज दैट्स easy for me. Okay, if that is the situation with someone out there who's watching this video, then this is the type of thinking you need to be in, कि थोड़ा सा ट्विस्ट लाना पड़ता है ट्रेलिंग स्टॉप लॉस में, मैनेजमेंट करना पड़ता है, रिस्क रिवॉर्ड मैनेजमेंट करना पड़ता है, एंड देन फियर और ग्रीड को थोड़ा सा ट्विक करना पड़ता है इधर उधर, एंड देन यू गेट these type of beautiful trades. Thanks a lot for watching this video guys. I hope आप लोगों को ये episodes जो मैं बना रहा हूँ इससे बहुत learning और एक्सपीरियंस जो मेरा है मैं शेयर कर पा रहा हूँ वहाँ पे आपके साथ. आप लोग का बस एक ही काम है, इन वीडियो को शेयर करो उन लोगों के साथ जो कि लॉसेस में फंसे हुए हैं, जिनको स्विंग ट्रेडिंग के थ्रू
बढ़ना है एंड दे कैन रियली बी प्रॉफिटेबल। मैं आप लोग के सामने इतनी सारी ट्रेड्स रखूँगा कि आप लोगों का पूरा माइंडसेट ही चेंज हो जाएगा। वी आर एट एपिसोड 4 एंड आई डोंट नो, वी माइट जस्ट गो टू एपिसोड 300 400 इन फ्यूचर। सो कीप लाइकिंग द वीडियोज़ जैसे कि आप लोग कर रहे हो। लेट्स एम फॉर 50 लाइक्स इन दिस वीडियो एंड सी यू इन द नेक्स्ट वन।